दोस्तों नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने शब्दों में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ एक्सप्रेस हो जाता है। आजकल शायद यही कारण है कि जुडिशरी को लेकर समाज में बहुत चर्चाएं हैं। पिछले दिनों त्योहार के मौके पर जब प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के घर गए, समाज में बहुत इशू उठे। अगर आप देखें अलग अलग लेवल पर, अगर पॉलिटिकल लीडर और सीनियर जुडिशरी किसी फंक्शन में मिलते हैं या कहीं चीफ मिनिस्टर और जजेस आपस में मिलते हैं, अगर वो कोई बात कर रहे होते हैं तो अक्सर अपोजिशन इस बात को लेकर मुद्दा बनाता है कि कहीं कोई डील तो नहीं हो रही। अब सवाल इस बात का है कि जब जजेस भारत के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी समाज का एक हिस्सा है, तो समाज से तो वो कट के रह नहीं सकते। तो जजेस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके ऊपर उंगली ना उठे। जिस तरह से हम जजेस को लेकर भारत में कंट्रोवर्सी खड़ी करते रहते हैं, क्या दुनिया के बाकी देशों में भी होती है? क्या यूरोप में भी ऐसा होता है? क्या अमेरिका में भी ऐसा होता है? इसको भी हमें समझना होगा। इसलिए दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, जिसपे मैं दो सिचुएशंस को कंपेयर करूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया में जुडिशरी का क्या है और कोड ऑफ कंडक्ट जुडिशरी के लिए यूरोप में क्या है। क्योंकि यूरोप में कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बहुत सीरियस इशू है। अगर आपको वास्तव में देखना है कि वहां पे करप्शन क्यों कम है और किस तरह से वहां के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी सरकारों पे भरोसा करते हैं, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत जरूरी है। ओईसीडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। इस तरह के वहां कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन भारत की संसद ने आज तक कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कोई कानून पास नहीं किया। क्योंकि अगर आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे तो उसके दायरे में पॉलिटिशियन भी आएंगे, जो वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी भी तरह की लगाम लगे। वो पावर में इसीलिए आते हैं कि वो जो चाहे मनमर्जी कर सके। इसी तरह से जो लोग सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, उनको भी लगता है कि वो आम आदमी से और कानून व्यवस्था से ऊपर है। जहां पे चीजें डिफाइन नहीं होती, हर चीज को आप कानून में डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पे आता है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आप एथिकल स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं। इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपके सामने डिटेल कंपैरिजन करूंगा, आप भी अपने आसपास, अपनी संस्थाओं में, अपने ऑफिसेज में, अपने बॉसेस के आसपास देखिएगा कि कहीं ऐसी चीजें हो तो नहीं रही। इसीलिए समाज को ये जानना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में इससे संबंधित और अच्छी चर्चा कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कंपैरिजन में जो कोड ऑफ कंडक्ट है जुडिशरी का इंडिया वर्सेस यूरोप को लेकर। द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन जुडिशरी जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले है इम्पार्शियलिटी। भाई, जजेस से उम्मीद की जाती है कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो आप बायस नहीं होंगे। ऑब्वियसली हर एक से उम्मीद की जाती है, और जजेस से ज्यादा, क्योंकि आप वहां पे जजमेंट देने बैठे, किसी की जिंदगी का फैसला आप करने वाले हैं। क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम अनबायस्ड है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जनता का जो परसेप्शन है वो मैटर करता है। इसीलिए कहा जाता है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। आपका नाम खराब हो गया, चाहे आप कितने भी ईमानदार हो, आपको दुनिया गलत ही समझेगी। अब आप बोलो कि नहीं, मैंने किया ही नहीं था। इसीलिए आचरण पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो पहला इशू है इम्पार्शियलिटी, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। दूसरा है इंटीग्रिटी, कि जजेस जो होंगे वो अपराइट, ऑनेस्ट होंगे, फर्म एडहेरेंस टू कोड ऑफ मॉरल वैल्यूज। अब मॉरल वैल्यूज क्या व्यक्तिगत हो सकता है, या समाज डिसाइड करेगा कि मॉरल वैल्यूज क्या है? जरा इस पे सोचिएगा और कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा कि क्या मॉरल वैल्यू, मैं अपने मॉरल वैल्यू डिसाइड कर लूं कि जी मैं ठीक हूं। जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं, मैंने बोल दिया ना, सब ठीक है, मैंने सारे कागज देख लिए। वो मॉरल वैल्यू का जो कंपास है, जो पैरामीटर है, वो क्या आप खुद डिसाइड करेंगे या समाज डिसाइड करेगा? इसको समझना। रेस्पेक्ट फॉर जुडिशियल ऑफिस, आप जिस ऑफिस में हैं, क्योंकि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए वहां पे पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। क्या आपके आचरण से लोगों का विश्वास जुडिशरी पे बढ़ रहा है या घट रहा है? ये एक पैरामीटर है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिएगा। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
अगर आप किसी केस में या किसी पार्टी से संबंधित हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जिस कोर्ट में जजेस होंगे वहां उनके बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन बहुत तरीके हैं। क्या बाकी जजेस उनके बच्चों को नहीं जानते, या बाकी कोर्ट वाले नहीं जानते कि ये किसी जज का बच्चा है? सबको सब पता है। इन्फ्लुएंस तो इंसान हो ही जाता है, पीपल आर बायस्ड बाय नेचर। तो ये कहना कि 100% ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब कितने इंडिविजुअल हैं हमारे यहाँ पे जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ये समाज में चर्चा का विषय। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने फ्रीडम, अब जो भी आपकी चीजें हैं आप उसको कह सकते हैं, लेकिन आपकी किसी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, आपने अपने धर्म के बारे में बात करी, आपने किसी पे पॉलिटिकल कमेंट किया, आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी इंटीग्रिटी पे और आपके ऑफिस के ऊपर आंच नहीं आए। आपकी ऑफिस की मर्यादा और आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे अगर आंच नहीं आती है और उसमें आप अगर बायस नहीं दिखते हैं तो आपको अधिकार है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो सकती है तो आपको संभलना होगा। इसके अलावा है अवॉइड ऑफ पब्लिक डिबेट। आप टीवी डिबेट पे या पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने जाके डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे आप अपने पर्सनल ओपिनियन रख रहे हैं। लेकिन जब आप जज की कुर्सी पे बैठेंगे, हो सकता है कि वहां पे एविडेंस आपकी पर्सनल बिलीफ के कॉन्ट्ररी हो, तो आप उस स्थिति में फंस जाएंगे। फिर समाज ये कहेगा कि देखिए साहब, आप वहां तो कुछ बोल रहे थे, यहाँ आप कुछ और बोल रहे हो। जैसे हमारे यहाँ धर्म का मुद्दा आता है, जब आप माइनॉरिटी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन मेजॉरिटी के खिलाफ जब वही स्टेटमेंट बोला जाता है, जैसे सनातन धर्म के खिलाफ बोला गया, तो जजेस खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब माइनॉरिटी के खिलाफ होता है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। क्या ये बायस्ड ओपिनियन नहीं है? क्या ये बायस्ड अप्रोच नहीं है? क्या कहोगे आप इसके बारे में? ये सोचना होगा। और फिर है अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। आप ट्रेड और बिजनेस के बारे में, अपना पैसा जो कमाते हैं, और आपने कमाया भी होगा, जब आप जज बने उससे पहले आप सीनियर वकील होंगे, आपने बहुत पैसा भी कमाया होगा। वो पैसा अगर आप ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, जैसे हम पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जजेस अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपको ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात आती है तो हम क्यों नहीं करते? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मिसिंग है दोस्तों। भारत के कोड ऑफ कंडक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो मिसिंग है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई यूरोप का स्टैंडर्ड क्या बोलता है। इस बात को आपको समझना होगा। वहां पे जो ऑपरेटिंग वर्ड्स हैं वो है इंटीग्रिटी, हमारे यहां भी है। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, वो हमारे यहां पे भी है। कॉम्पिटेंस, हमारे यहां इस शब्द नहीं। कॉम्पिटेंस का मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, इस बात में फर्क है। पूरी दुनिया में अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाएं दोस्तों, तो वहां एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं, वहां कॉम्पिटेंसी की वैल्यू है। एक्सपीरियंस से आप में कॉम्पिटेंसी आती है, लेकिन एक जूनियर आदमी भी कॉम्पिटेंट हो सकता है सीनियर से, क्योंकि उसने पढ़ाई भी करी है, मेहनत करी है, चीजों को समझा है। कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब 10 साल वाला ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा। ये मान्यता गलत है। इसलिए दुनिया कॉम्पिटेंसी की बात करती है, हमारे यहाँ लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग इनकॉम्पिटेंट भी हो सकते हैं, और इसकी कीमत समाज उठाता है, जुडिशरी को उठानी पड़ती है। ये फर्क हमको समझना होगा। कोऑपरेशन, एक दूसरे से कोऑपरेट भी करते हैं ताकि एक दूसरे को स्ट्रेंथ मिले। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। देन लॉयल्टी, लॉयल्टी टू योर प्रोफेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसपेरेंसी। हिंदुस्तान की जुडिशरी कोड ऑफ कंडक्ट में ट्रांसपेरेंसी शब्द नहीं है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ जजेस अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? जैसे अक्सर जुडिशरी खुद बोलती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी इज लाइक ए लाइट, और जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो क्राइम घटता है, कन्फ्लिक्ट घटते हैं। लेकिन जुडिशरी खुद ही ट्रांसपेरेंट ना हो, उस स्थिति में क्या किया जाए? आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप पब्लिक ऑफिस में आए हैं तो अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट शुरू में ही पता लग जाए कि आपको अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे, ये मैंडेटरी, हो सकता है कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स या बहुत सारे लोग जजेस बनना ही ना चाहें, और अच्छा है देश के लिए। हो सकता है कि एक गरीब आदमी अच्छा जज हो जाए,
एक बहुत अमीर लॉयर जज बनता है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे कॉम्पिटेंसी हो या इंटीग्रिटी हो, कोई जरूरी नहीं। तो इन दो चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर है ऑब्लिगेशन ऑफ रिजर्व्स एंड डिस्क्रिशन। आप बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्क्रीट रखेंगे क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन पे। इसीलिए जजेस शुड बी इम्पार्शियल एंड डिसाइड केसेस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द लॉ, नो पब्लिक ओपिनियन। जजेस शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन केसेस विद दे हैव पर्सनल इंटरेस्ट, ये हमारे यहाँ भी है। जजेस शुड अवॉइड कंडक्ट और कमेंट ऑन दैट आर सेक्सिस्ट, रेसिस्ट और डिग्रेडिंग। आप किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ था? आपके कारण पूरे देश में आग लग गई। ये पर्सनल अटैक था, ये आपका काम नहीं था। क्या आपने फैक्ट्स को जाना? नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट क्या फैक्चुअली करेक्ट नहीं थे? क्या आपने नुपुर शर्मा से ये पूछा कि आप जो बोल रहे हैं वो कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? अगर वो लिखा हुआ है तो नुपुर शर्मा गलत कैसे हो गई? ये जजेस ने सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या वो पर्सनली बायस थे? इस बात को समझना होगा। Judges should exercise their freedom of expression and association in a way that it is compatible with their office. जज का सवाल ये नहीं था कि आपने पर्सनली क्या किया, जज का सवाल ये था कि शो मी द प्रूफ जो आपने कहा। ये जज का सवाल होना चाहिए। आपने क्या कहा, सही था, गलत था, मीडिया में उसका क्या रिएक्शन हुआ, दैट इज इमैटेरियल। क्या आपने जो कहा वो सच था, विद एविडेंस बेस्ड था या नहीं था? अगर जज ये सवाल करते तो मुझे लगता है नुपुर शर्मा को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जुडिशरी ने वो सवाल नहीं किए जो करने चाहिए थे, और वो कमेंट किए जो नहीं करने चाहिए थे। अगर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता तो हम इस स्थिति से बच सकते थे। जजेस शुड नॉट कमेंट ऑन पेंडिंग केसेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत कुछ प्रोसेस और एविडेंसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन अभी बाकी होते हैं। जजेस शुड नॉट एंगेज इन एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी एंड मे अफेक्ट देयर इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। शायद आज ये इशू को लेकर हम पॉलिटिकल मीटिंग में चले गए, या किसी हमने सीनियर लॉयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए सेमिनार्स में चले गए, किसी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड किसी इवेंट में चले गए, किसी पॉलिटिकल ऑफिसर या लीडर के घर चले गए। ये सब चीजें कहा जाता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज है, आप उसमें मत जाइए, क्योंकि इससे सवाल उठेंगे। आपकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन जनता का परसेप्शन क्या है, ऑपोजिशन उसको कैसे लेगा, आप मौका ही मत दीजिए। दिस इज पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जजेस शुड नॉट एक्सरसाइज एनी पॉलिटिकल फंक्शन। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करना होगा। ऑब्वियसली ड्यूरिंग जुडिशरी, बट आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट शुड बी कूलिंग पीरियड। क्या आप गवर्नर बन सकते हैं? क्या आप एमपी बन सकते हैं? क्या आप पोस्ट रिटायरमेंट किसी कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि आपने फेवरेबल जजमेंट दी और रिटायरमेंट के बाद ये आपको बेनिफिट मिल सकते हैं? आपको बंगला गाड़ी ताकि ये जारी रहे, आपको लुटियन दिल्ली के अंदर बंगला मिला रहे। सवाल इस बात का है दोस्तों कि हमें अपने कोड ऑफ कंडक्ट को देखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, सब कुछ चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह से समाज में अज्ञानता है बहुत सारी चीजों को लेकर, और सोशल मीडिया में अगर ये कहा जाता है कि साहब ये जज एक पॉलिटिकल लीडर के साथ मिला और इनमें कोई सांठगांठ हुई, तो जिस तरह से देश में माहौल है, जनता विश्वास कर लेगी। इससे जुडिशरी की साख गिरेगी। और जुडिशरी ने तो ये किसी भी ये नहीं कहा कि साहब आई एम फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। जब है ही नहीं तो क्या फॉलो कर रहे हैं? ना आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, ना आपके जजेस डिक्लेयर करते हैं, तो जनता का ट्रस्ट आप कैसे जीतेंगे? यू हैव टू एक्ट एज ए रोल मॉडल। और वो रोल मॉडल के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्या हिंदुस्तान की जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो परिभाषा है या जो उसके पैरामीटर्स हैं, क्या उनमें सुधार नहीं होना चाहिए, ताकि जुडिशरी की इमेज बनी रहे और समाज में वो रिस्पेक्ट बना रहे? आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, आपस में चर्चा करिए, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, समाज प्रेशर नहीं बिल्ड करेगा, आपको पता है कि बगैर दबाव के कुछ नहीं होता इस देश में। अगर हम मॉरली इतने इंपॉर्टेंट होते तो इस देश में भ्रष्टाचार नहीं होता, करप्शन नहीं होता, भाई भतीजावाद नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके हैं। इसीलिए आम आदमी ये कहता है कहीं भी जाएंगे पैसे देने होंगे, वो रिश्तेदारियां ढूंढता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करता है जो उसका काम करवा दें,
क्योंकि अगर सिस्टम से तो वो काम होगा नहीं। क्यों काम नहीं होगा? क्योंकि वहां जो अधिकारी बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, उनका मॉरल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड जनता को एक्सेप्टेबल नहीं। इस बात को समझना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दे आपको कहीं नहीं मिले। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।